नमस्कार, मैं हूं आबोध श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज की दिशा में कुछ और जानकारियां। हमारे दैनिक जीवन से जुड़े कुछ ऐसे काम हैं जिसे हम नहीं जानते कि क्यों कर रहे हैं, लेकिन शुरू से ऐसा ही बताया जाता है घर में बच्चों को और वो वैसा ही करते रहते हैं। प्रश्न ये है कि आटा गूंथने के बाद गृहिणियां उस पर उंगलियों के निशान क्यों बनाती हैं? घर में प्रत्येक महिलाएं आटा गूंथने के बाद उस पर उंगलियों के निशान क्यों बनाती हैं? इसका उत्तर है जो हमारे शास्त्रों में हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि अगर ऐसा नहीं किया जाए तो वह पिंड का रूप ले लेता है, जो कि अशुभ होता है। इसलिए आटे को गूंथने के बाद उसमें उंगलियों से निशान बनाए जाते हैं ताकि वह पिंड नहीं रहे। यह हमारी भारतीय सनातन संस्कृति है जो आदिकाल से चली आ रही है। कृपया अपनी संस्कृति का ज्ञान अर्जित करें तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं मिलते जाएंगे। स्वयं भी जाने और आने वाली पीढ़ी को भी इस तरह के हमारे संस्कृति का ज्ञान अवश्य प्रदान करें और बच्चों को भी समझाकर ज्ञान की इस विरासत को आने वाली पीढ़ी को सौंपे, आने वाले लोगों को, आने वाले बच्चों को बताएं। स्त्री के खुले बाल शोक और अशुद्धि की निशानी। स्त्री के खुले बाल शोक और अशुद्धि की निशानी है। आजकल माताएं बहनें फैशन के चलते कैसा अनर्थ कर रही हैं। आजकल माताएं बहनें फैशन के चलते कैसा अनर्थ कर रही हैं। ध्यान से सुनिएगा। रामायण में बताया गया है कि जब सीता माता का श्री राम से विवाह होने वाला था, उस समय उनकी माता सुनैना ने उनके बाल बांधते हुए उनसे कहा था, विवाह उपरांत सदा अपने केश बांध कर रखना। विवाह उपरांत सदैव ही अपने केश बांध कर रखना। बंधे हुए लंबे बाल आभूषण श्रृंगार होने के साथ साथ संस्कार व मर्यादा में रहना सिखाते हैं। ये सौभाग्य की निशानी है। एकांत में केवल अपने पति के लिए इन्हें खोलना। ये बाल, ये सौभाग्य की निशानी है और इसे एकांत में केवल अपने पति के लिए ही खोलना। आम दर्शन के लिए यह प्रतिबंधित है। हजारों लाखों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने शोध कर यह अनुभव किया कि सिर के काले बाल को पिरामिड नुमा बनाकर सिर के ऊपरी ओर या शिखा के ऊपर रखने से वह सूर्य से निकलने वाली किरणों को अवशोषित करके हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। उस ऊर्जा के कारण हमारे चेहरे की आभा चमकदार और शरीर सुडौल तथा बलवान होता है। यही कारण है कि श्री गुरु नानक देव साहब ने व अन्य सिख गुरुओं ने भी बाल रक्षा के असाधारण महत्व को समझकर धर्म का एक अंग ही बना लिया। लेकिन वे कभी भी बाल को खोल कर नहीं रखते। सदैव बांधकर सफेद कपड़ा लगाकर सम्मान से रखते हैं। ऋषि मुनियों व साध्वियों ने हमेशा बाल को बांध कर ही रखा। भारतीय आचार्यों ने बाल रक्षा का प्रयोग साधना काल में ही किया।
इसलिए आज भी किसी लंबे अनुष्ठान, नवरात्रि पर्व, श्रावण मास तथा श्राद्ध पर्व आदि में नियम पूर्वक बाल रक्षा कर शक्ति अर्जन किया जाता है।